SSCP स्टूडेंट स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम। इसमें आज का टॉपिक है ईमेल एटिकेट। एटिकेट का अर्थ होता है वह करेक्ट बिहेवियर जो हमें किसी भी ईमेल को भेजते समय करना चाहिए। तो ये बेसिक है किसी भी प्रोफेशनल ईमेल के लिए। ईमेल एटिकेट यूज़ किया जाता है क्योंकि ईमेल जैसा कि एक टेक्स्ट बेस कम्युनिकेशन है जिसमें 1 to 1 या 1 to many कम्युनिकेट किया जा सकता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली सेंड किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है। इसमें ईमेल करते समय किसी प्रकार के कन्फ्यूजन तथा मिस इंटरप्रिटेशन को दूर करने के लिए एटिकेट आवश्यक है। ऐसे ही इसमें जो एफिशिएंसी है ईमेल की वो बढ़ जाती है। तो कुछ ये बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है जब भी किसी ईमेल को किया जाता है। ये कहलाता है इसका ईमेल एटिकेट। तो ईमेल एटिकेट में जो एक साधारण ईमेल होता है उस ईमेल में एक तो होता है एड्रेसिंग पार्ट, ऐसे ही सब्जेक्ट, कंटेंट, अटैचमेंट और सिग्नेचर। तो किसी भी ईमेल को करते समय इनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, जैसे सब्जेक्ट है तो कई बार ऐसा होता है कि ईमेल को हम भेज देते हैं लेकिन ईमेल में किसी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, तो सब्जेक्ट लिखना बहुत आवश्यक है। ऐसे ही जो अटैचमेंट हम उसमें अटैच कर रहे हैं वो रेलेवेंट होना चाहिए, जो भी ईमेल जिस भी ईमेल के रेफरेंस में हम उसे कंसिडर कर रहे हैं। तो जो एड्रेसिंग वाला पार्ट होता है उस एड्रेस में एक तो आता है टू, एक सीसी कॉपी, कार्बन कॉपी, ऐसे बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जनरली एक ईमेल को जिस भी ईमेल एड्रेस पे भेजा जाता है वो एंटर की जाती है टू में, और ऐसे ही सीसी कार्बन कॉपी अगर वही सेम ईमेल हमें कुछ अलग कंपनीज़ को या अथॉरिटीज़ को भेजना है तो उस टाइम पर वो सीसी, और ऐसे ही बीसीसी अगर उसकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी सेंड करनी है। तो इसमें जो ईमेल एड्रेस है, जिस भी ईमेल एड्रेस जो टू में इंक्लूड की जाएगी वो ऐसी ईमेल एड्रेस होगी जिसको एक्शन लेना है उस पर या जिसके अटेंशन के लिए हमने वो ईमेल भेजा है। ऐसे ही सीसी कॉपी फॉर इन्फॉर्मेशन, ये एक प्रकार का ईमेल कॉपी है और ये सबके लिए है पब्लिकली। जो भी एड्रेस ईमेल का सीसी में लिखा जाएगा वो विजिबल होगा। ऐसे ही बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी एक प्रकार की, ये भी कॉपी फॉर इन्फॉर्मेशन ही है कि जो भी ईमेल एड्रेस इसमें लिखा जाएगा, लेकिन इसमें जो रेसिपिएंट्स होंगे वो अदर्स को विजिबल नहीं रहेंगे। जैसे जो भी हमने ईमेल एड्रेस टू में लिखा और ऐसे ही सीसी में लिखा, तो बीसीसी टू और सीसी में लिखे गए ईमेल एड्रेस को देख सकता है, लेकिन बीसीसी में लिखे गए ईमेल एड्रेस को टू और बीसीसी वाले नहीं देख सकते। उसके बाद सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार का होना चाहिए जो रीडर को या ईमेल रिसीव करने वाले को एक प्रकार का आइडिया दे दे कि किस कंटेंट से हमने रेफरेंस लेकर ईमेल किया है, उसका क्या कारण है। जैसे वो कोई रिमाइंडर है या कोई क्वेश्चन पेपर है या जो भी है। ऐसे ही इट शुड बी मीनिंगफुल एंड नेवर सेंड एन ईमेल विदाउट अ सब्जेक्ट। ये किसी भी ईमेल को विदाउट सब्जेक्ट कभी सेंड नहीं करना चाहिए, उसमें उससे रेलेवेंट जो भी सब्जेक्ट है उसको लिखना चाहिए। उसके बाद कंटेंट में कंटेंट थॉटफुल होना चाहिए, सोच समझ के लिखना चाहिए एंड रिस्पेक्टफुल। ऐसे ही यूज़ प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग्स या ग्रामर में कोई भी अगर मिस्टेक हो तो उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए। एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस, जो भी हमने जिस भी रेफरेंस में हम ईमेल को सेंड कर रहे हैं, तो जिसका जो भी हम आंसर दे रहे हैं वो हमारे ईमेल से मैच करना चाहिए कि जो भी हमें डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ है जिसके रेफरेंस में हम ईमेल सेंड कर रहे हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं कवर्ड या जो भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का हम आंसर दे दें। ईमेल ब्रीफ होना चाहिए, कंटेंट कम होना चाहिए इसका। अगर आवश्यकता हो तो इसमें पैराग्राफ्स ऐड किए जा सकते हैं। उसके बाद अटैचमेंट में जो भी नेसेसरी फाइल्स हैं उनको बहुत ध्यान से ऐड करना चाहिए। जब भी हम ब्राउज़ करते हैं तो ब्राउजिंग लोकेशन पे हमें सही फाइल को अटैच करना चाहिए। नथिंग कैन बी डन वंस ईमेल इज सेंड। ईमेल सेंड कर देने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें जो भी उससे कंसर्न फाइल है उसको सही से अटैच करना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर में जो भी आइडेंटिटी है जिसके अकॉर्डिंग हम उस प्रोफेशनल ईमेल को लिख रहे हैं उसमें थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, और फिर नेम और फिर डेजिग्नेशन कुछ इस टाइप का होना चाहिए। वो शॉर्ट होना चाहिए, केवल 3 या 4 लाइंस का, जिससे जिसको भी हम ईमेल सेंड कर रहे हैं उसको पता चल जाए कि हम कौन सी डेजिग्नेशन से उस चीज़ को लिख रहे हैं। बिफोर सेंडिंग चेक, ईमेल को सेंड करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि जो रिटन डिटेल्स हैं वो रिसीव्ड ईमेल से मैच करती हैं कि कई बार होता है कि हमें रेफरेंस देना पड़ता है, उसमें रेफरेंस नंबर वगैरह कोड करना पड़ता है। जो भी हमें ईमेल मिला है उसकी हेल्प से एक बार चेक कर लेना चाहिए। ऐसे ही डोंट यूज़ ऑल कैपिटल लेटर्स, ईमेल को कभी भी सारे कैपिटल लेटर्स को यूज़ करके नहीं लिखना चाहिए। ऐसे ही पूरे मैसेज को जो भी हमने कंटेंट में लिखा है उसको थॉरोली चेक कर लेना चाहिए।
डोंट एब्रीविएट, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने चाहिए। जब भी ईमेल को सेंड करना है तो रीचेक द ईमेल, एक बार ईमेल को फिर से चेक कर लेना चाहिए एंड एड्रेस को सबसे एंड में फिल करना चाहिए, उसके बाद सेंड प्रेस करना चाहिए, जिससे कि जो भी हमने पूरा चेक करके जो ईमेल हमें सेंड करना है केवल वही ईमेल सेंड हो। थैंक यू।